नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हरियाणा की सैनी सरकार ने प्रदेश के बजट निर्माण की प्रक्रिया में एक नई और समावेशी परंपरा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में खेल जगत के सितारों, उभरते कौशल उद्यमियों से और साथ ही डिजिटल क्रांति के अग्रदूत कंटेंट क्रिएटर्स के साथ एक अहम प्री बजट कंसल्टेशन बैठक की है। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है। आगामी बजट सरकारी फाइल नहीं बल्कि हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बने। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भविष्य के हरियाणा की नींव रखी गई है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में युवाओं के जोश और सरकार के विजन का संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि प्रदेश का युवा अब सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश में एक अभिनव डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के गठन की घोषणा की है। साथ ही तकनीक की दुनिया में हरियाणा को अग्रणी बनाने के लिए गुरुग्राम और पंचकूला में एआई हब स्थापित किए जाएंगे। हमारा युवा जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बने, उसको लेकर के निरंतर सरकार काम कर रही है। उनके सुझाव हमारे पास आए, पिछले वर्ष भी सुझाव आए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो हमारे स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स वो खड़ा करना चाहिए कि ये सरकार का बजट नहीं है, ये चुनाव का बजट भी नहीं है। ये बजट ये हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का बजट है। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। खिलाड़ियों और उद्यमियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले साल युवा उद्यमियों के 73 सुझावों में से 32 को बजट में हिस्सा दिया गया था। खेल जगत के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने बताया कि अब तक 683 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार राशि और 231 पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। साथियों, हरियाणा की धरा खेल, प्रतिभा, परिश्रम और अनुशासन की जननी भी है। साथियों, हम सब जानते हैं, चाहे ओलंपिक खेल हों, आप लोगों ने देखा है, चाहे विश्व चैंपियन के हों और एशियाई खेल हों, चाहे राष्ट्रमंडल के खेल हों, हर मंच पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने यह सिद्ध किया है कि हरियाणा खेलों का एक पावर हाउस है। और वर्ष 13 जनवरी 2025, साथियों 13 जनवरी 2025 को हमने कुरुक्षेत्र में उद्यमिता जो उद्यमशील युवाओं के साथ आयोजित बजट पूर्व, यहीं इसी यूनिवर्सिटी के अंदर हमने बजट पूर्व परामर्श, उसमें सुझाव भी हमने लिए थे। और उसमें जो हमारे युवा थे, उन युवाओं ने हमें 73 सुझाव हमें उनसे प्राप्त हुए थे। और इनमें से जो 73 सुझाव हमें मिले थे, उन सुझावों में से हमने लगभग 32 सुझावों को अपने बजट के अंदर पिछले वर्ष शामिल भी किया था। साथियों, मेरे लिए ये खुशी की बात है। और 2025-26 में जब उनको शामिल किया गया, यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी आवाज केवल सुनी नहीं जाती बल्कि उसे नीति का रूप, स्वरूप भी दिया जाता है। आपको इस बात को समझना होगा। मुख्यमंत्री ने वोकल फॉर लोकल और नशे के विरुद्ध छेड़ी गई मुहिम को जन आंदोलन बनाने की अपील की। बजट से पहले समाज के हर वर्ग से लिया जा रहा ये फीडबैक बताता है कि 2026 का हरियाणा बजट सीधे तौर पर जनता द्वारा जनता के लिए तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। हरियाणा सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025-26 के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में जहां 3 वर्ष की छूट देने के ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया है कि वर्ष 2022 के बाद कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित न होने के कारण कई योग्य युवा ओवर एज हो गए थे।
हाल ही में युवाओं के लिए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में अपनी मांग रखी थी, जिसे गंभीरता से स्वीकार कर लिया गया है और इस निर्णय के बाद अब सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है। साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 कर दिया गया है। प्रदेश के युवा विभिन्न स्थानों से आकर के मुझे मिलते रहे हैं और हरियाणा सरकार हमेशा युवाओं के साथ खड़ी रही है। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के काफी प्रदेश के युवा मुझे संत कबीर कुटीर पर आकर के वो मिलते रहे हैं और हमने उनको इस बात को लेकर के आश्वस्त किया था कि वो चाहते थे कि जो सीईटी की परीक्षा हुई है उसमें आयु सीमा की छूट दी जाए और हमने उस छूट का निर्णय लिया है और काफी संख्या में जो युवा मुझे मिलने के लिए आए थे और उनकी मांगों को हमने गंभीरता से लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और वर्ष 2022 के बाद सीईटी परीक्षा न हो पाने के कारण जिन योग्य युवाओं को नुकसान हुआ था उन्हें न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है और यह फैसला हमने लिया है कि युवाओं के हित में कि सभी अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा के लिए मेरी ओर से उनको जो आयु छूट मिली है उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस पुलिस भर्ती की परीक्षा में भी वो आ सके। ये हमने क्योंकि मैंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए क्योंकि काफी संख्या के अंदर लोग मिल रहे थे तो उसका लाभ बहुत बड़ा मेरे युवाओं को मिलेगा जिन्होंने सीईटी की परीक्षा में जो एज के कारण से वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे उनको 3 साल की छूट हमने दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल परिसर में हॉकी एस्ट्रो टर्फ मैदान का भव्य उद्घाटन कर प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को एक बड़ी सौगात दी है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित इस एस्ट्रो टर्फ मैदान को खेलो इंडिया योजना के तहत तैयार किया गया है और इसके निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 5.5 करोड़ रुपए का विशेष बजट उपलब्ध करवाया था। अब कुरुक्षेत्र के उभरते हॉकी खिलाड़ी अपनी ही धरती पर उस आधुनिक टर्फ पर अभ्यास कर सकेंगे जो ओलंपिक और विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंटों में उपयोग की जाती है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने केवल हॉकी ही नहीं बल्कि तैराकी के क्षेत्र में भी एक मील का पत्थर रखा। उन्होंने विश्वविद्यालय में करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ऑल वेदर स्विमिंग पूल परियोजना का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर दोहराया कि हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और इन सुविधाओं के विकास से न केवल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बल्कि आसपास के जिलों के युवाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग मिलेगी। ये कदम पदक लाओ पद पाओ की नीति को और मजबूती देगा, जिससे भविष्य में हरियाणा की और भी लाल ओलंपिक पोडियम पर तिरंगा लहराते नजर आएंगे।